नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री था। वो मार्गी होने जा रहा है ना 2 तारीख के बाद, और करीबन 8 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो तीनों ग्रह है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो करीबन पिछला 1 डेढ़ महीना आपके लिए ठीक नहीं था। बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ज्यादा टेंशन आपने देखा होगा, खास करके दिसंबर के महीने में स्ट्रेस टेंशन आपका ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आपका स्ट्रेस है वो हाईलाइट हुआ था आपके स्वास्थ्य के बारे में, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। तो वो जो परेशानियां हैं वो आपने बहुत सारी झेली होंगी दिसंबर के महीने में, लेकिन जनवरी के करीबन 3-4 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। धीरे धीरे जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, इससे आप बाहर निकलोगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो इस महीने में, मतलब करीबन जनवरी के महीने में, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए भी नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता न करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 19 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो करीबन जो आर्थिक स्तर है वो भी ठीक नहीं था, खास करके जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपने बहुत सारे देखे होंगे पैसे के मामले में भी। तो ये जो सभी बातें हैं इस महीने में धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से, लेकिन कई मामलों में देखा जाए तो जो बातें हैं जो कि छोटी मोटी थोड़ी सी अलग से चल रहे थे, मतलब आर्थिक स्तर पर, वो अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लाभ भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है वो करीबन पिछले 3-4 महीने से वक्री था, जो कि अभी मार्गस्थ हो चुका है। तो आपको पैसे के मामले में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो भी आपने काम इन दिनों में किया है, जो भी लाभ आपके पेंडिंग है, वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपके जो लाभ है पेंडिंग, वो भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिलती हुई नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में पैसे की जो भी क्रंचेस, फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम कहते हैं, वो भी काफी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार घर का सुख या फिर गृह सौख्य जिसे हम कहते हैं, वो तो आपके मामले में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पिछले करीबन 1.5-2 महीने से। वो अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। आपके घर के जो लोग हैं, उनके साथ जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है, आपके घर के जो लोग हैं, खास करके आपके उम्र से जो छोटे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो जो भी तकलीफ है वो भी अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो करीबन इस महीने के, मतलब जनवरी के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक होगा। पिछले करीबन 15-20 दिनों में या फिर जनवरी के करीबन 20-22 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो भी आपने ट्रेड किए थे वो ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो तकलीफें हैं वो थोड़ी-सी बढ़ सकती है। हालाँकि 25-26 तारीख के बाद का समय है, वो आपके लिए ठीक हो रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इस महीने में भी आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक बात तो काफ़ी अच्छी है, मतलब स्वास्थ्य की कोई भी अगर आपको तकलीफ आती है, तो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके लाभ भाव में जो गुरु है, वो उसकी दृष्टि है आपके पंचम भाव पर। तो चिंता ना करें, लेकिन फिर भी डॉक्टरी इलाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी परिवार है, उनके लिए ये जो समय है, वो ठीक रहेगा, कोई बड़ी मुश्किल या फिर कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार घर का सुख या फिर खास करके
प्रेम का जो मामला है, प्यार-व्यार का जो मामला है, इसमें भी अगर देखा जाए जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आए थे, स्टैंडिंग हुई थी। अब ये जो बातें हैं करीबन इस महीने में पूरी तरह से नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। सिर्फ़ आपको थोड़ी-सी राह देखनी होगी, थोड़ा-सा सब्र करना होगा। करीबन 22-25 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के मामले में कि आपका विवाह सुख किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि में कई ज़्यादा जो ग्रह है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि आपके सप्तम भाव में मंगल विराजमान है और इस संपूर्ण महीने में ये जो मंगल है, वो आपके सप्तम भाव में ही रहेगा। उसी प्रकार जो बुध है, वो भी आपके सप्तम भाव में है, शुक्र जो है, वो भी 19 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। जो रवि है, वो पिछले करीबन 10-15 दिनों से और इस महीने के करीबन 15 तारीख तक आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो आपके ऊपर हावी है, इस प्रकार की कुछ बातें भी आपको लग सकती है। लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जो बातें हैं क्योंकि जो मंगल का भ्रमण है 1 सवा महीने तक रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। लेकिन तब तक आपको थोड़ा-सा हिम्मत से या फिर पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है, इनकी जो मूड स्विंग है, वो काफ़ी फटाफट होते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका जो मूड है वो खराब हो जाता है। आपको इस महीने में ये जो फ़ील्ड है, क्षेत्र है मतलब विवाह सुख का, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, थोड़ा-सा सब्र करना होगा, ये बातें जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी अगर देखा जाए, तो कार्य क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। कार्य क्षेत्र के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ़ यहाँ पर आपको लग सकता है कि जो अ, बनी-बनाई बातें हैं, उसमें नहीं आना, क्योंकि आपके दशम भाव में जो राहु का भ्रमण है, वो थोड़ा-सा आपको डिसीव कर सकता है। मतलब जो भी परिस्थितियाँ है प्रत्यक्ष रूप में, उससे कई अलग से परिस्थितियाँ आपके सामने ला सकता है। तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि है, छोटी-मोटी मतलब हल्के कान की, जिसे हम कहते हैं ना कि छोटी-मोटी अफ़वाहों पर जल्दी से विश्वास कर देती है, जिसकी वज़ह से जो आपका जो मूड है, वो भी स्विंग हो जाता है और आप गलत निर्णय भी लेते हो। तो ये जो राहु का भ्रमण है, वो करीबन 1 साल तक, करीबन डेढ़ साल तक रहता है। तो पिछले करीबन डेढ़ 2 महीने से वो आपके दशम भाव में है। आगे आने वाले करीबन सवा साल तक वो आपके दशम भाव में रहेगा। तो ये संपूर्ण साल में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसी अगर कोई बात अफ़वाहें आती हैं, तो ध्यान नहीं देना या फिर उसके तह तक जाना, ऊपरी-ऊपरी बातों पर विश्वास नहीं करना, ये बात जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में आपको सिर्फ़ एक बात है, जिस पर ध्यान देना होगा, जो कि विवाह सुख के मामले में। तो वैवाहिक जो जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन गुरु की जो नवम दृष्टि है, वो आपके सप्तम भाव में है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा-सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह के जो परिणाम हैं, वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को शनि और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। जो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो महिला वर्ग है, उनके उनके लिए उनके बारे में कहना चाहूँगा कि गायनेक कॉम्प्लिकेशन महिलाओं के रिलेटेड जो भी व्याधियाँ हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, जो महिला वर्ग है उनके लिए। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उसके बारे में भी ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी बातें आप अनुभव कर सकते हो, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। अब इसके चांसेस जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी बुध है, जो कि सप्तम भाव में भ्रमण करके दशम भाव का जो नेपच्यून है, उसके साथ केंद्र योग करेगा, तो थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को हर्षल और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इन दिनों में महत्वपूर्ण डिसीज़न भी आप ले ले सकते हो। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है, वो लाभ योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी कुछ बेटर हैपनिंग, कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है।
दिनांक 12 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है, वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी यह योग है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार आपके जो प्रलंबित लाभ है, वो भी आपको इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन रही है। दिनांक 19 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो गुरु है वो जो कि आपका सप्तमेश है, दशमेश है, और जो बुध है वो आपके राशि का स्वामी भी है, चतुर्थेश भी है। दोनों का त्रिकोण योग सप्तम और लाभ भाव में होने जा रहा है। तो विवाह के बारे में कुछ अच्छी बात, जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। एंगेजमेंट होना, विवाह फाइनलाइज होना, या फिर प्रत्यक्ष विवाह होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आपके जो घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी इन दिनों में ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। अगर आप विवाहित हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़े आ सकते हैं। उसी प्रकार 27 तारीख को मंगल और बुध की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रहे हैं। अब ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मंगल है वो आपका षष्ठेश है, बुध जो है आपके राशि का स्वामी है, दोनों की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रहे हैं। तो अगर आप विवाहित हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसका जो स्ट्रेस है वो आप पर आ सकता है, और आपके जो आपका जो हेल्थ है, उस पर भी इसका गहरा असर देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी बिगड़ने की संभावना थोड़ी इन दिनों में ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है, गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है, उसी प्रकार शनि और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो बहुत सारे जो ग्रह हैं, उनके शुभ योग होने जा रहे हैं दिनांक 28 तारीख को, जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में है, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, लाभ भाव को जो हर्षल है, उसके साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से कई ऐसी जो बातें हैं, कई आपके आपके सामने जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, गुरु और शुक्र का जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार शनि और शुक्र का जो लाभ योग है, आपके सप्तम और लाभ भाव में, भाग्य भाव में, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। तो 28 तारीख का जो दिन है, या फिर इसके इर्द-गिर्द के जो दिन है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को हर्षल और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो हर्षल है आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब जो मंगल है वो आपका षष्ठेश है, लाभेश है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार है, उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। अगर आप अविवाहित हो, तो विवाह होने की संभावना इन दिनों, इस संपूर्ण महीने में विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। मतलब जिनके विवाह नहीं हो रहे, या फिर जो विवाह करना चाहते हैं, वो जो व्यक्ति है मिथुन राशि के, उनके लिए जो संपूर्ण महीना है, मतलब जनवरी 2024 का, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो 11 तारीख को है आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इन दिनों में ज़्यादा आ सकते हैं। थोड़ा-सा आपको चौकन्ना रहना होगा, ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना, आउट ऑफ द वे जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो 25 तारीख को होने जा रही है। अब ये जो पूर्णिमा है थोड़ी खास है, स्पेशल है, क्योंकि इस पूर्णिमा में गुरु पुष्यामृत योग भी है। तो गुरु पुष्यामृत योग, और इसमें भी अगर पूर्णिमा आ जाए, तो चंद्रमा को जो बल मिलता है, पूरा फुल मून होता है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण खरीदारी अगर आपको करनी है, जैसे कि सोने के कपड़े के, आप इन दिनों में कर सकते हो। शुभ फलदायी दिन है आपके लिए। और यह जो महीना है जनवरी का, वो जो मतलब यह जो जनवरी का महीना है, 2024 की शुरुआत है। तो ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को अंग्रेजी ये जो साल है, नया साल, उसकी ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।